टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। अच्छा, आप क्या बोलते हैं यार पता भाई, नहीं। आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैं उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए आईसीसी मतलब कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई, इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फर्क है? वहां अभी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहां भी आपको भी खिलाना पड़ा। बात ये है, बातें हैं करने के लिए। इंडिया जीत तो गया चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन इसकी जीत के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं और बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक हमारे शुरका भी हैं जो कि रेगुलर पैनल का हिस्सा है इस सिली पॉइंट का। तनवीर अहमद साहब, उनका तारुफ आपसे क्या कराऊं, रोज़ाना ही हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। ज़रा शोला बयानी के लिए शोहरत रखते हैं, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। बहुत टेंशन में आते थे ना यार, ये डायरेक्ट मुझे क्या क्या बोल देते हैं, आज पता नहीं क्या बोल देंगे। अच्छा, आप क्या बोलते हैं यार पता नहीं। भाई, आपको मैं याद कराऊं, आप सबको याद है ना, इस आदमी ने लिख कर दिया था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंच रहा, लिख कर दिया था, उसका हिसाब मैं लूंगा। अच्छा, ये बात ये है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखिए इंडिया वहां से यहां आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहां से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने, इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती, वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी, उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। मैं ये समझता हूं, पहले 10 ओवर में रन करो, 11 से 40 ओवर में विकेट्स इन हैंड रखो, स्पिनर्स को रन होते हैं तो करो, उसके बाद आखिरी 10 ओवर में खुली डुल्ली क्रिकेट। तो अब ये पाकिस्तान, ठीक है, लेकिन जब यहां की टीम्स वहां गई, जब इंडिया से खेलने, वहां पे फंस गए वो, क्योंकि वहां पे उनको 11 से 40 ओवर के बाद भी मारने का मौका नहीं मिला। ये तो सब चीज हो गई, सबने देख लिया। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, फाइनल हुआ, उसको ट्रॉफी दी गई, रोहित शर्मा को स्टेज सजा, उस पर रॉजर न्यूजीलैंड का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, नहीं है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नहीं है। देखिए, ये तो मैं मतलब मुझे एक हैरानगी हुई है कि हमारी तरफ से क्यों नहीं है कोई भी। हमारा टूर्नामेंट है, हमने ये टूर्नामेंट करवाया है, फाइनल वहां हो गया तो क्या हो गया। अब ये मुझे इनसाइड स्टोरी पता नहीं, अगर आपको पता हो कि क्यों नहीं गया, ये मुझे नहीं पता। सुना था कोई एक बंदा है वहां गया हुआ है, लेकिन उसको वहां पे बुलाया नहीं। मुझे पता है, लेकिन मसला ये है कि ये देखिए, ये चीज तो ऐसी है कि कोई ना किसी बंदे को तो जाना चाहिए था ना, किसी को हर सूरत जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए था। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, जो रॉजर बिनी, उन्होंने जैकेट्स पहनाई प्लेयर्स को, जिसपे पाकिस्तान का नाम बाहर लिखा हुआ है। तो इंडिया छुपा तो नहीं सकता पाकिस्तान का नाम तो लिखा हुआ है। अब ये जैकेट्स कहीं लटकाएंगे अपनी, तो उससे पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नहीं। तो इसमें कोई, ये तो देखें, ये तो मतलब यानी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में या इस टूर्नामेंट में मतलब बातें ऐसी शुरू होने लग जाती है ना कि जिसमें हर चीज पे वो हाइप बन जाती है, जी हमारा नाम लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, रोहित शर्मा पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, टूर्नामेंट वहां शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ये होता है। हालांकि ये एक नॉर्मल चीज है भाई, जिसका टूर्नामेंट है उसका नाम लिखा जाएगा, बात खत्म हो गई। पाकिस्तान जब इंडिया जाके खेलता है तो क्या शर्टों में नाम इंडिया का नहीं लिखा होता? सब कुछ होता है। ये वैसी है कि इनकी वजह से इतनी ज्यादा वो हुई भी है, ऐसा ये नॉर्मल चीज है। आगे चैंपियनशिप होने वाली है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है श्रीलंका और इंडिया में, तो उसमें भी पाकिस्तान सारे मैचेस अपने श्रीलंका में खेलेगा। तो ये खैर वो तो अनाउंस है कि 2 मैचेस 2 मुल्कों में होगा। तो इससे पहले 96 का वर्ल्ड कप भी 2 मुल्कों में हुआ, 87 का वर्ल्ड कप भी 1 से ज़्यादा मुल्कों में हुआ। तो उस वक्त तो ये परेशानी नहीं होगी ना। नहीं, उस वक्त क्या परेशानी होगी? इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो वैसे ही 2 टूर्नामेंट में हो रहा है।
सॉरी दो मुल्कों में सॉरी हो रहा है, तो इंडिया को तो परेशानी नहीं है कि सेमीफाइनल हमारे मुल्क में आएंगे नहीं आएंगे, वो तो वैसे ही उन शेड्यूल सारा उधर। फाइनल उसका लेकिन इंडिया में ये मुझे बताएं, ये चाहे टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, आईसीसी को ये लिख देना चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को, इस टूर्नामेंट के बाद जितना टीमों को नुकसान हुआ है ना इंडिया की वजह से, वहीं खेल के जीत गया वो, इस टूर्नामेंट के बाद सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक हो जाना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए, आईसीसी मतलब जे शाह को, उसको पढ़ जाए उसके ऊपर कि भाई आज के बाद हम इस तरह नहीं होने देंगे, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, हम किसी एक टीम को फेवर नहीं देंगे। अगर होगा टूर्नामेंट तो एक ही जगह होगा, ठीक है, मतलब बेशक थर्ड वेन्यू करा दो, कहीं कराना है कराओ, लेकिन एक ही जगह होगा। हर टीम उसी जगह पे खेलेगी, उसी जगह रहेगी, उसी जगह प्रैक्टिस होगी, उसी जगह सब कुछ होगा। चलो आपने बात की है, तो ये तो चीज आईपीएल शुरू होने वाली है अभी, 22 मार्च से आईपीएल शुरू होगी। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड आज रात को निकल जाएगी। न्यूजीलैंड ने कल रात को अपनी टीम अनाउंस की है, उसमें ना उनका कप्तान सेंटनर है, ना वो ग्लेन फिलिप्स है, उसके अंदर ना लोकी फर्गूसन है, और भी लड़के उनकी, मतलब उनकी टीम आईपीएल खेलने जा रहे हैं, तो आईपीएल का कंट्रोल भी तो है ना, जाहिर सी बात तो ये भी तो कंट्रोल देखें कितना ज्यादा दुनिया क्रिकेट को कंट्रोल करता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, अगर क्रिकेट, जिस तरह मैंने आपसे बात की है ना, देखिए हम क्या सोचते थे पहले, हम यही सोचते थे ना, ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट होनी चाहिए, इंग्लैंड का सिस्टम, इंग्लैंड की क्रिकेट, उनके प्लेयर्स देखो, ये सब कुछ हम यही बात करते थे ना। हम ये बात करते थे कि नहीं यार, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, ये लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। अब इन लोगों को खुद भी देखना चाहिए ना, सही है कि भाई हमारे मुल्क में क्रिकेट, मतलब हमारी कंट्री का मैच है, अब हम अपने लड़कों को छोड़ के दूसरे लड़के डाल के, जो मेन प्लेयर है, हम वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं कि जी जाओ आईपीएल खेलने जाओ। अच्छा, इसमें ये है, क्या ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के टाइम पे होती हैं? मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पाकिस्तान का वो टाइम ही ऐसा ना, अब आईपीएल शुरू हो रही है मार्च, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता। इस दफा आईपीएल का शेड्यूल चेंज नहीं, मैं नहीं मान, मुझे आईपीएल का शेड्यूल थोड़ा, फिर आप बात कह रहे हैं ना, ये भी मैं दिल से कह रहा हूँ, हाँ, मैं नहीं मानता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहां पे अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही होती, यहां पे कोई बड़ी टीम आ रही होती, नहीं जाते, मुझे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान से ये पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है कि जब आईपीएल हो रहा है, की टीम, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स देख लें। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़के इसलिए नहीं थे कि इंडिया से टेस्ट सीरीज उन्होंने खेलनी थी। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ऑस्ट्रेलिया के अभी हाल ही में जब पाकिस्तान ने हराया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें भी कहीं ना कहीं अपनी क्रिकेट को ऐसा स्ट्रांग करना पड़ेगा, मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप रैंकिंग में ऊपर आने लग जाते हैं ना, ऊपर टॉप 3 में जब आप रहते हैं, तो फिर दूसरी टीम ये सोचती है कि नहीं यार, ये टीम अच्छी है, ठीक है, पाकिस्तान की, तो हमें भी कहीं ना कहीं वो करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दूसरे क्रिकेट बोर्ड ये क्रिकेट की बेहतरी की चीज नहीं कर रहे, ये सिर्फ पैसे के लिए अपने लोगों को भेज रहे हैं, कमीशन कमाने के लिए। क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलता है, जैसे तनवीर कह रहे हैं, कमीशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर लड़के की जो मैच फीस है उसका कुछ परसेंट, जो पहले था 10%, अब हो गया 20%, मेरी इत्तला के मुताबिक, आगे पीछे शायद होगा, तो उसके लिए माजरत मैं पहले कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा था 10%, लेकिन मुझे इंडिया से किसी ने बताया कि अब 20% हो गया है। दूसरी टीम्स हमने देख ली चैंपियन ट्रॉफी में, अभी भी हमें चीज़ों की समझ नहीं आएगी, तो फिर कब आएगी? चलें अब आगे न्यूजीलैंड में देखेंगे, लेकिन आप बड़े कन्विक्शन के साथ आपने कहा था कि इंडिया की टीम सेमीफाइनल नहीं खेलेगी, तो इंडिया तो फाइनल खेल गई, 5 मैचेस लगातार उन्होंने जीते और ट्रॉफी लेके घर चले गए। देखिए, अच्छा ये जो आपने बात बोली ना, ये देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ ही नहीं, मैं अपनी वर्डिंग चेंज कर दूंगा, यही तो क्वालिटी है मेरे अंदर। चलो, अच्छा, अच्छी बात है। ये भी तो मेरी हिम्मत थी ना, जिसने बोला था कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, मैंने इस वजह से बोला था, हिम्मत की इसमें क्या बात है यार, कोई बोलता नहीं है ना, ये कोई भी नहीं बोल सकता, नहीं, कोई, जाहिर सी बात है, कौन बोलेगा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं आएगी? ज्यादातर तो भाई सच तो साबित नहीं हुआ ना आपका, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बोला था क्योंकि मुझे गुस्सा था इनके ऊपर। मैंने इस वजह से बात की थी कि यार मेरा दिल नहीं करता, और आप देख लेना मेरे वर्ड यही थे कि मेरा दिल नहीं करता कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में है, हो भी सकता है लेकिन मेरा दिल नहीं करता। आप देख लेना, मैंने ये वर्ड यूज़ किया, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश की, बीसीसीआई ने, जे शाह ने, उसकी वजह से मैंने बोला कि यार मैं नहीं चाहता कि ये टीम सेमीफाइनल में हो, सेमीफाइनल में आए और सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में अब होना चाहिए। आप दिल से सोचते हैं,
दिमाग से देखिए नहीं, दिमाग दिल सब सोचता हूँ। इंडिया ने तो दिमाग लड़ाया और सब कुछ अपने मुताबिक किया और जीत गए। देखिए उन्होंने तो दिमाग लड़ाया ना, तो अब पता तो चल गया सबको, दुनिया के सब प्लेयर्स को पता चल गया, दुनिया के सब क्रिकेट बोर्ड को पता चल गया। हाँ। जो कि अब बोल रहे हैं सब। हाँ सही है। तो हम जो इतने अरसे से बैठ के बहस कर रहे थे, या हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो इतनी फाइट कर रहे थे इन चीज़ों पे कि यार ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब हाइब्रिड की बात चल रही थी तो उस टाइम क्रिकेट बोर्ड कहाँ थे सारे? उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को जितने भी बोर्ड्स के लोग थे उनको नहीं समझ आ रही थी कि यार सिर्फ इंडिया अगर दुबई जाके खेलेगा, उस दुबई पे जाने के लिए उसने पहले से ही अपनी टीम रेडी कर ली है। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत, हर मैच के दौरान जो गैप्स थे इंडिया को बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा थे। सही, वो देखिए वो भी है, चलो मैं मानता हूं, मैं गैप्स की भी बात नहीं कर रहा। आपको 2 दिन का, एक मैच के बाद तकरीबन 2-3 दिन का गैप तो आपको मिल ही जाता, वो भी कोई मसला नहीं है। एक मैच में तो आई थिंक 5-6 दिन का गैप था इनका, वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि एक टीम ट्रेवल ही नहीं कर रही, ठीक है, और उनका हेड कोच कह रहा है, जो है गंभीर, कह रहा है नहीं जी कोई वो हमारे को कौन सी हमारी मतलब की कंडीशन मिल रही है। भाई इंडिया की पिचेस और दुबई की पिचेस में क्या फ़र्क है? वहाँ भी आप 4-4 स्पिनर खिलाते हैं, 3-3 स्पिनर खिलाते हैं, यहाँ भी आपको भी खिलाना पड़ा। बात यह है, नुकसान क्या हुआ दूसरी टीम्स को? नुकसान ये हुआ, देखें इंडिया वहाँ से यहाँ आता ना, इंडिया को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह थी क्योंकि इंडिया वहाँ से आता, उसने इतना फेंटा मारना था, ठीक है, इनकी तरफ से किसी ने इनकी तरफ से भी 200 कर देने थे, 400 रन तो करने थे, ना करते तो 370-80 तो इन्होंने मारने ही मारने थे। उनको ये फायदा होता, वो रन्स भी करते, उसके बाद ये अगर डिफेंड करते, ये डिफेंड नहीं करने देते, या दूसरी टीम बैटिंग करती वो बड़ा टोटल नहीं करने देते, क्योंकि यहां पे स्पिनर्स की मार लग भी रही थी, इनके पास स्पिनर्स अच्छे थे, ये पकड़ भी सकते थे दूसरी टीम को, ठीक है, जितने स्पिनर इनके तगड़े थे। यहां की टीम जो वहां जा रही थी उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था क्योंकि यहां पे एक चीज आराम से एक पूरा एक प्लान बन चुका था हर टीम का, सिवाय पाकिस्तान टीम के जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। अहमद एक ऐसा प्राणी है जिसको पाकिस्तान के लोग तो गाली देते ही हैं, हिंदुस्तान में भी उसको गाली देने के लायक नहीं समझा जाता है। मतलब कि वो चैंपियन ट्रॉफी के पहले क्या बोलता था कि इंडिया सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचेगी, इंडिया, मेरा दिल कहता है इंडिया फाइनल भी नहीं जीतेगी, फाइनल तक नहीं पहुंचेगी। तो अभी गिरगिट की तरह वो आदमी रंग बदलता है। मतलब आपने जो वीडियो देखा उसमें देख के तो लगता ही है कि ये आदमी दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। ये व्यू के लिए या फिर शो में व्यू लाने के लिए इसको जैसे प्रस्तुत किया जाता है वैसे पैसे लेके प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि इसका काम है, इसका काम ही है, क्योंकि इसका रोजी रोटी जो है वो यूट्यूब और दूसरे चैनलों पे जाके बोलने से चलता है। ये अकेला ऐसा क्रिकेटर है जो क्रिकेट पे बकैती पेल के फेमस हुआ है, क्रिकेट खेल के नहीं। ये आदमी 1-2 टेस्ट मैच खेला है, बस 1 से 2 टेस्ट मैच। मतलब कि आप समझ जाइए, ये आदमी क्रिकेटर केवल ऐसे जैसे लाइट आती और जाती है ऐसे ही रहा है, और इसको पाकिस्तानी भी नहीं जानते हैं कि ये कब क्रिकेट खेला है और कब नहीं खेला है। आप यूट्यूब पे जाके खोजेंगे तो 1 ओवर मिल जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो बस उतना ही है उसका, और दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने आप को इतना बड़ा एक्सपर्ट मानता है कि कभी विराट कोहली को सलाह देता है, तो कभी रोहित शर्मा को सलाह देता है, तो कभी इंडियन टीम को सलाह देता है। भाई तुम बाबर और रिजवान को दे सकते हो, तुम बाबर रिजवान के लायक हो, तुम बाबर रिजवान की कोचिंग भी कर सकते हो, लेकिन इंडिया में तुम्हें फर्स्ट क्लास मैच में भी एंट्री नहीं मिलेगी। गली महलों में तुम एम्पायरिंग कर सकते हो, उसके लिए तुम योग्य हो। लेकिन ये तनवीर अहमद मतलब पैसों के लिए और व्यू पाने के लिए ये कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी, इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। अच्छा, पहले पाकिस्तान ने क्या बोला, इमामुल हक ने लाइव टीवी शो में आके बोला कि हम पहले फाइनल को बॉयकॉट करेंगे, कोई भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल या कोई भी पब्लिक इस फाइनल को ना देखे। लेकिन जब आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी जय शाह ने रोहित शर्मा को दिया, तब क्या बोला कि किसी पाकिस्तानी को वहाँ पे इनवाइट नहीं किया गया, पीसीबी के किसी मेंबर को वहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो समझ रहे ना आप, ये लोग पहले क्या करते हैं कि पहले कुल्हाड़ी रखते हैं और कुल्हाड़ी रख के उस पर कूद जाते हैं और फिर कहते हैं धक्का तो हमें इंडिया वालों ने दे दिया। तो कुल मिला के बात यही है, दिमाग से पैदल हैं और खुद की नीति नाम की कोई चीज़ नहीं है। और क्या कह सकते हैं, जो भी आप अपने तरफ से एक अच्छा सा गाली सुन सकते हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।